हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ। ईटीएफ क्या है और आप ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड तो सुने ही होंगे, लेकिन ईटीएफ इन्वेस्टर के लिए लो कॉस्ट में हाई रिटर्न निकालने का मौका देती है। तो आप ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। आखिर ईटीएफ किस तरह से काम करती है, आइए समझते हैं। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड, यह एक ऐसी फंड है जहां पर आप शेयर मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं लाइव। ईटीएफ का मेन मकसद है किसी इंडेक्स को ट्रैक करना, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स। यह इंडेक्स को फ्लो करती है, ट्रैक करती है। जिस तरह से इंडेक्स रिटर्न देती है, वैसे ही लगभग ईटीएफ भी रिटर्न देखने को मिल जाती है। देखिए, ईटीएफ म्यूचुअल फंड और शेयर का मिक्स होती है। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकती है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कंपाउंडिंग का भी काफी ज्यादा फायदा मिल सकती है। आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होती है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। टाइप ऑफ ईटीएफ। ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली 4 प्रकार के ईटीएफ देखने को मिलती है। पहला इंडेक्स ईटीएफ, दूसरा गोल्ड ईटीएफ, तीसरा सेक्टर ईटीएफ, चौथा बॉन्ड ईटीएफ। देखिए, इंडेक्स ईटीएफ में जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। गोल्ड ईटीएफ में गोल्ड, सिल्वर। सेक्टर ईटीएफ में बैंकिंग, फार्मा, ये सब आती है, मेडिकल। बॉन्ड में लोन, बॉन्ड, डिविडेंड। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडेक्स ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में, या सेक्टर ईटीएफ, या फिर बॉन्ड ईटीएफ में। यहाँ जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न भी देखने को मिल सकती है। देखिए, ईटीएफ की शुरुआत कब हुई थी, आइए समझते हैं। पहली बार 2001 में भारत में ईटीएफ की शुरुआत हुई थी। इसका नाम था निफ्टी 20। बेंचमार्क ट्रेड फंड स्कीम। इस ईटीएफ को बेंचमार्क प्लस म्यूचुअल फंड के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मेन मकसद था इस ईटीएफ का किसी इंडेक्स को ट्रैक करना, जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। जितना रिटर्न यह इंडेक्स देती है उतना ही ईटीएफ भी देती है। लगभग इन तीनों का जो रिटर्न है वह बराबर देखने को मिलती है। ईटीएफ की खास बात है कि आप यहाँ पर शेयर मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो है जो बहुत ही कम होती है। तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि ईटीएफ में थोड़ी रिस्क है तो रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आप मार्केट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ से काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका पैसा लॉस भी हो सकती है। इसलिए ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट का थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। How to invest in ETF। आप ETF में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होती है।
जिससे आपका काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाती है। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी खास बात है कि आप शेयर मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। ईटीएफ का जो प्राइस है वह मार्केट के अनुसार ऊपर नीचे देखने को मिलती है। यहाँ लाइव मार्केट के हिसाब से प्राइस देखने को मिलती है। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ रिस्क भी है और रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट के बारे में रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद मार्केट को सीखने के बाद यहाँ पर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। ईटीएफ हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप जिस तरह से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिलती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका मार्केट में कितना टाइम दे सकते हैं, और आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट को कितना टाइम देंगे सीखने के लिए, तभी आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैपिटल इन ईटीएफ, देखिए आप कितना कैपिटल से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यह आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी का 10,000, 20,000, 50,000, जितना आपको कैपिटल है, जितना आपके पास पैसा है एक्स्ट्रा, क्योंकि आप अगर नया है तो यह पैसा लॉस भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ से तुरंत प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ईटीएफ बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है, स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना कैपिटल लगा सकते हैं ईटीएफ में। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर अगर लॉस भी हो जाती है तो आपका पैसा का फर्क ना पड़ना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम ना आना चाहिए, ताकि आप मार्केट को सीख सकते हैं और आगे चल के काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले लो कॉस्ट से, लो कैपिटल से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मार्केट को जब सीख जाएंगे, मार्केट के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी, मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेंगे, तब आप हाई कैपिटल लगा करके हाई रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका क्या क्या बेनिफिट हो सकती है। बेनिफिट ऑफ ईटीएफ, देखिए अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होती है, जिससे आपका लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। ईटीएफ की खास बात है, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साथ कई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे क्या होगा कि रिस्क बहुत ही कम है और रिटर्न ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक साथ आप कई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। और इसकी खास बात है कि आप शेयर मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। ईटीएफ का जो प्राइस है वह मार्केट के अनुसार ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट के अनुसार आपका पैसा की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। आप मार्केट के अनुसार यहाँ पर ग्रोथ होती है, आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाती है। तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ईटीएफ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका लॉस भी हो सकता है। इसीलिए ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज प्राप्त कीजिए, मार्केट को सीखिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि ईटीएफ एक इंडेक्स फंड है, तो जिस तरह से इंडेक्स काम करेगी, जिस तरह से इंडेक्स का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिलती है। आइए आप समझते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट बहुत ही जरूरी होती है। आप बिना डीमैट अकाउंट से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सब ईटीएफ में लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती है, और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है और रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह से डिसएडवांटेज है कि ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पर डिसएडवांटेज भी होती है। यह एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपके पास डीमैट अकाउंट होनी चाहिए, आपको मार्केट में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ईटीएफ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और काफी ज्यादा लॉस भी कर सकते हैं। Difference between mutual fund और ETF, एक्सचेंज ट्रेड फंड, इन दोनों में अंतर क्या है?
और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आइए समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट की सहायता मिल जाती है, लेकिन ETF में आप खुद कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट नहीं थी, आप जिस तरह से यहाँ पर ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलती है। लेकिन ETF म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक्सपर्ट की सहायता मिलती है, जिससे क्या होगा कि एक्सपर्ट काफी ज्यादा मार्केट के बारे में अनुभव होते हैं, तो यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ही कम होती है। म्यूचुअल फंड में लो रिस्क, लेकिन ETF का रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है, हाई रिस्क, क्योंकि यहाँ आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं और आपको मार्केट के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर लॉस करेंगे, इसलिए यहाँ पर रिस्क जो है वह हाई होती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो है वह लो होती है, जैसे 15%, 18%, 20%। लेकिन ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ रिटर्न काफी ज्यादा हाई होती है, रिटर्न हाई होती है, जैसे 18%, 20%, 22%। यह आप पर डिसाइड होती है कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस ETF पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका ETF का जो इंडेक्स है वो किस तरह से ग्रोथ कर रही है। देखिए, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो हाई होती है, हाई एक्सपेंस रेशियो, लेकिन ETF में जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो लो होती है। म्यूचुअल फंड में आपको बेसिक नॉलेज से काम चल जाएगा, बेसिक नॉलेज, लेकिन ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एडवांस नॉलेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका खुद का रिसर्च होगा, खुद आप एनालिसिस करेंगे, मार्केट के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटर्न निकाल सकते हैं ETF में, क्योंकि ETF काफी ज्यादा रिस्की होती है और रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। देखिए, म्यूचुअल फंड की खास बात है कि यहाँ एक्सपर्ट की सहायता मिलती है और एक्सपर्ट आपको पैसा मैनेज करती है, तो उनका मार्केट में काफी ज्यादा नॉलेज होती है, मार्केट का अनुभव होते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होती है और रिटर्न भी अप्रोच देखने को मिल जाती है। लेकिन ETF में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होती है, आप खुद कंट्रोल करते हैं, आप खुद एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप जिस तरह से एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलती है। ETF बेसिकली रिस्की होती है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड में या फिर ETF में। अगर आप लो इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ETF हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ETF से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ETF में आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कम टाइम से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर SIP लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप मंथली डिसाइड कर देंगे ये तारीख को मेरा SIP स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर आप एक बार SIP स्टार्ट कर दे तो आपका इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ETF में भी आप SIP कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, आप खुद अपने हाथों में कंट्रोल करते हैं, तो इस हिसाब में इसका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपके हाथ में है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ETF में या फिर म्यूचुअल फंड में। दोनों बेसिकली अच्छे फंड है, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह के फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आसान भाषा में